हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी। ठीक है, यानी ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम। ये है चैप्टर जो है, आज हम इसकी समरी करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं ये क्लास 11th से चैप्टर है, NCERT हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो है इस्लामिक समुदाय की शुरुआत लगभग 1400 वर्ष पहले अरब के प्रायद्वीप में हुई थी। सन 600 से 1200 तक की अवधि के दौरान मिस्र से अफगानिस्तान तक विशाल क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र था। क्या था? प्रमुख क्षेत्र था। तो पहला ही पॉइंट हमें बहुत कुछ बता रहा है, जैसे कि इस्लामिक समुदाय की जो शुरुआत है वो कब हुई? लगभग 1400 वर्ष पहले अरब के प्रायद्वीप में हुई। कहाँ हुई? अरब के प्रायद्वीप में हुई थी। सन 600 से 1200 तक की अवधि के दौरान, कब? सन 600 से 1200 तक की अवधि के दौरान मिस्र से अफगानिस्तान तक विशाल क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र था। ठीक है, तो जो इस्लाम है वो कितने बड़े एरिया में जो है फैला तो ये बहुत सारी जगहों में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, लेकिन 600 से 1200 तक की जो अवधि है, प्राचीन विश्व का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 600 से 1200 तक की जो अवधि है उसमें ये मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में इस्लामी सभ्यता जो है वो बहुत ज़्यादा फैली और दिखाई दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट देखिए, पैगंबर मोहम्मद द्वारा सन 612 से 632 के दौरान एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने तथा आस्तिकों या उम्मा के एक समाज की सदस्यता का प्रचार किया, यही इस्लाम का मूल था। तो जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने 612 से 632 के दौरान अपने जीवन काल में जो संदेश दिया वो एक ईश्वर का संदेश दिया और ये कहा कि वो जो एक ईश्वर है वो अल्लाह है और हम सबको उसी की उपासना यानी जो है इबादत करनी चाहिए। और उसमें ये बताया कि हम सब जितने भी लोग हैं एक ईश्वर को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, हम सब क्या हैं? एक समाज है और हम सब क्या हैं? उम्मा के एक समाज की सदस्यता का प्रचार किया, यानी कि हम सब क्या हैं? उम्मा हैं, यानी उम्मा के सदस्य हैं, यानी एक ईश्वर को मानने वाले हैं। यही इस्लाम का मूल था। इस्लाम का जो मूल है, अगर बेसिक इसकी बुनियाद देखी जाए, वो क्या है कि एक ईश्वर को मानना। ठीक है, और एक ईश्वर को मानने वाले सारे क्या हुए? उम्मा के अंतर्गत सभी उसके सदस्य हो गए। ठीक है, तो ये था बेसिक मूल। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। सन 612 में मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का रसूल अर्थात संदेशवाहक घोषित कर दिया। क्या कहा? 612 में उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि मैं हूँ रसूल। रसूल का मतलब क्या होता है कि जो गॉड है, गॉड के द्वारा भेजा गया संदेशवाहक है ना, यानी मैसेंजर, वो उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया, जिसे यह प्रचार करने का आदेश दिया गया कि केवल अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने यही प्रचार जो है फिर बाकी दुनिया में फैलाया कि जो है सबको क्या करनी चाहिए? अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने इस्लाम के सिद्धांतों को मंजूर किया उन्हें मुसलमान कहा गया। सीधी सी बात है कि जिन लोगों ने जो है इस्लाम के सिद्धांतों को मंजूर कर लिया वो मुसलमान कहलाए। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति तथा पृथ्वी पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का वायदा दिया। ठीक है, क्या कहा गया कि जो लोग मुसलमान हैं, जो इस चीज़ में विश्वास करते हैं, तो क्या है
कि उनके लिए कहा गया कि एक दिन होगा क़यामत का, क़यामत के दिन मुक्ति उनको मिलेगी। यानी मुक्ति जो है इस सेंस में ये है कि क़यामत के दिन जो है वो फैसला जो है वो होगा, और उसमें जो है जो अच्छे लोग होंगे उनको जो है जन्नत, और बाकी जो लोग होंगे उनको दोज़ख। इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट की बात की। तथा पृथ्वी पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का वायदा किया। यानी कि जो लोग पृथ्वी पर रहते हैं वो सब क्या है, पृथ्वी के जो भी संसाधन हैं उन सब में उनका हिस्सा है ना, क्योंकि सब कुछ जो है वो गॉड का है, और हम सब एक गॉड को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, तो ये सारे संसाधन जो हैं उन सब वो हम सब के लिए है ना। यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए है, सबका उसमें हिस्सा है, सारे समाज का। सन 622 में मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना जाने के लिए बाध्य किया गया। एक ऐसा मोमेंट आया 622 में जब मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना जाने के लिए बाध्य किया गया। फिर क्या हुआ? उनकी मक्का से यात्रा इस्लाम के इतिहास में एक परिवर्तनकारी बिंदु था। क्या था? परिवर्तनकारी बिंदु था। जिस वर्ष मोहम्मद साहब मदीना में आए उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर अर्थात हिजरी सन का प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? हिजरी सन का प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही एक धार्मिक प्रचारक तथा राजनीतिक नेता के रूप में मोहम्मद साहब की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। ठीक है, दूर दूर तक वो जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? सन 632 में। उनकी मृत्यु के पश्चात कोई भी व्यक्ति इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। उत्तराधिकार के किसी स्थापित सिद्धांत के अभाव में उनकी राजनीतिक सत्ता उम्मा को हस्तांतरित कर दी गई। फिर किसको दे दी गई? उम्मा को जो है उनकी राजनीतिक सत्ता दे दी गई, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी का सिद्धांत नहीं था और कोई अगला पैगंबर भी नहीं हो सकता था। ठीक है। खिलाफत की संस्था का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण नव परिवर्तन था। अब किसकी शुरुआत हुई? खिलाफत की शुरुआत हुई, और ये एक महत्वपूर्ण नया परिवर्तन था। इसमें समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया। क्या बन गया? कि वो जो है पैगंबर का क्या है? प्रतिनिधि है, यानी कि खलीफा है, वो बन गया। पहले 4 खलीफाओं ने सन 632 से 61 के बीच पैगंबर के साथ अपने नज़दीकी संबंधों के आधार पर अपनी शक्तियों को उचित ठहराया। ठीक है, तो जो शुरू के 4 पैगंबर थे उन्होंने अपने आप को उचित ठहराया और इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। प्रथम खलीफा अबू बकर विद्रोह का दमन किया। जो पहले खलीफा थे अबू बकर, उन्होंने क्या किया? बहुत से विद्रोह होने लगे जब नबी नहीं रहे, मतलब कि मोहम्मद नहीं रहे, तो बहुत से विद्रोह होने लगे, तो विद्रोह का दमन किया। फिर उमर दूसरे खलीफा थे। उमर ने उम्मा की शक्ति का विस्तार किया, उम्मा की शक्ति को जो है और ज़्यादा बढ़ाया। गैर मुस्लिम आबादी को खराज तथा जजिया कर अदा करने पर अपनी संपत्ति तथा धार्मिक कार्यों को कायम रखने का अधिकार था। ठीक है, ये भी एक बात है कि जो गैर मुस्लिम थे बहुत सारे लोग, तो उनको जो है वो जजिया और खराज देने पर उनके धार्मिक कार्यों और संपत्ति को बनाए रखने का अधिकार था। फिर एक और खलीफा हुए जिनका नाम था अली। अली के समर्थकों तथा दुश्मनों ने इस्लाम को 2 संप्रदाय बना दिया, शिया और सुन्नी। फिर क्या हुआ? कुछ अली के समर्थन में थे और कुछ उनके समर्थन में नहीं थे, तो इस तरह से जो है 2 संप्रदायों में जो मुसलमान थे वो 2 संप्रदायों में बटे, शिया और सुन्नी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए। उमैयदों द्वारा राजनीतिक उपायों की एक श्रृंखला लागू की गई जिसके कारण उसका नेतृत्व उम्मा के अंदर मजबूत हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर 8 पॉइंट पे लेके जाऊंगी। ये जो बताया मैंने कि अली के समर्थकों तथा दुश्मनों ने इस्लाम को 2 संप्रदाय बना दिया, शिया और सुन्नी, इसकी और डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप NCERT जो है उसको पढ़ के इसकी और डिटेल देख सकते हैं और बेहतर तरीके से इसको और समझ सकते हैं। मैं अभी NCERT करवा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, तब भी आप उसको समझ सकते हैं। अगर अभी समझना चाहते हैं तो आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं। ठीक है,
उमैयदों द्वारा राजनीतिक उपायों की एक श्रृंखला लागू की गई, जिसके कारण उसका नेतृत्व उम्मा के अंदर मजबूत हो गया। ठीक है। प्रथम उमैयद खलीफा मुआविदा, क्या नाम है? मुआविदा। मुआविदा, आगे देखते हैं। मुआविदा ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। उत्तराधिकार की परंपरा शुरू की गई तथा प्रमुख मुसलमानों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे उसके पुत्र को वारिस माने। मतलब कि जो है अब इस टाइम जो शासक था उसका पुत्र जो है वो आगे चल के उसका उत्तराधिकारी होगा। इस तरह की परंपरा की फिर शुरुआत की गई बाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। उमैयद 90 वर्षों तक तथा अब्बासिद 200 वर्षों तक सत्ता में कायम रहे। तो क्या कह सकते हैं इनको, दो इस्लामिक ताकतें थीं जो आगे चल के काफ़ी लंबे टाइम तक रूल करती रहीं। पहला था उमैयद जो 90 वर्षों तक रहा और दूसरा था अब्बासिद जो 200 वर्षों तक सत्ता में कायम रहे। उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब तथा इस्लाम दोनों ही पहचानों पर अत्यधिक बल दिया गया। अरब और इस्लाम दोनों की पहचानों पर अत्यधिक बल दिया गया। अब्द अल मलिक ने, नाम याद रखना, अरबी भाषा को प्रशासन भाषा के रूप में अपनाया तथा इस्लामिक सिक्कों को जारी किया। ठीक है, किसको जारी किया? इस्लामिक सिक्कों को जारी किया। उसने जेरूसलम में चट्टान के गुंबद का निर्माण करके अरब इस्लामी पहचान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दावा नाम के सुसंगठित आंदोलन ने उमैयदों का वहन कर दिया तथा उनके स्थान पर सन 750 में मक्का मूल के अब्बासिदों को स्थापित कर दिया। यानी कि जो है ये जो दावा नाम का आंदोलन था, इससे क्या हुआ, उमैयद जो थे वो हट गए और उसके जगह कौन से आए? अब्बासिद आए, है ना। अब्बासिदों को स्थापित कर दिया। अब्बासिदों ने पैगंबर द्वारा स्थापित मूल इस्लाम को पुनर्स्थापन करने का वायदा किया। ठीक है। अब्बासिद शासन में अरबों का प्रभाव कम हो गया तथा ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। किसका बढ़ गया? ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। उन्होंने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की। कहाँ स्थापित की? बगदाद में। और उमैयदों ने कहाँ स्थापित की थी? दमिश्क में। ठीक है। अब्बासिद राज्य अपेक्षाकृत कमज़ोर हो गया था। फिर आगे चल के क्या हुआ? अब्बासिद राज्य भी कमज़ोर हो गया। इसका एक मुख्य कारण सेना तथा नौकरशाही में अरब समर्थक तथा ईरान समर्थन में परस्पर संघर्ष था। क्या था कि जो अरब समर्थक थे वो लोग और जो ईरानी समर्थक थे उनमें परस्पर क्या हुआ? संघर्ष चलता रहा। तो बहुत से लोग जो है अब्बासिद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे इस संघर्ष के चलते जो है ये कमज़ोर हो गया। सत्ता के लिए शियाओं सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ मुकाबला किया, है ना। और खलीफा के पद खत्म ना करने का निर्णय अत्यधिक चतुराई भरा था। तो ये भी एक बात रही कि खलीफा के पद को जो है ख़त्म ना किया जाए, इस तरह की बातें भी चलती रहीं। हालांकि आगे चल के वो ख़त्म हो ही गया। सन 638 में अरबों पे जेरूसलम पर जीत हासिल कर ली थी। अरबों में जेरूसलम पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन यह स्थान ईसाइयों की कल्पना में हमेशा ईसा के क्रूसारोपण तथा पुनरुज्जीवन के रूप में कायम रहा। तो क्या कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे कि अरबों में जेरूसलम जो है एक स्थान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है जिसका महत्व ईसाई भी अपने लिए मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये माना जाता है कि जो ईसा मसीह थे उनका क्रूसारोपण हुआ था, पुनरुज्जीवन हुआ था। तो इसलिए ये जो है ईसाइयों के लिए भी बहुत अहम स्थान है। और जो
मुस्लिम हैं वो भी इसको बहुत ही अहम मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ईसा जो है ईसा अलैहिस्सलाम वो उनके पैगंबर थे। तो इस तरह दोनों ही इस पर दावा करते हैं। ठीक है, तो जब अरबों ने इसको इसको हासिल कर लिया तो फिर क्या हुआ, ईसाइयों की कल्पना में क्योंकि ये अहम था, तो फिर क्या हुआ, 11वीं सदी में मुस्लिम जगत के प्रति दुश्मनी और अधिक हो गई। तो क्या हुआ, ईसाइयों में और मुसलमानों में दुश्मनी जो है वो बढ़ गई इस जगह को लेकर। ठीक है, और जब कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना दिया गया तो फिर ये और भी ज़्यादा गहरी हुई दुश्मनी। मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई गई तथा निरंतर युद्ध लड़े गए। इन्हीं युद्धों को बाद में धर्म युद्ध अथवा जिहाद यानी द क्रूसेड्स कहा गया। ठीक है, पोप ने धर्म युद्ध की शपथ लेने वालों को क्रांस देने का आदेश दिया। ठीक है, पहला धर्म युद्ध ये टाइम दिया गया है 1098 से 99 में फ्रांस तथा इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटीओक पर अधिकार कर जेरूसलम पर दावा ठोक दिया। फिर क्या हुआ, युद्ध लड़ा गया और जेरूसलम को उन्होंने जो है अपने कब्जे में ले लिया और उस पर अपना दावा कर दिया। निसंदेह इन धर्म युद्धों के कारण ईसाई मुस्लिम संबंधों के समीकरण बदल दिए। इससे क्या हुआ, दोनों के जो रिश्ते थे वो जो है ख़राब हो गए और समीकरण जो है इनके रिश्तों का वो बदल गया। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगर ये बात की जाए कि जो ये लोग थे यहाँ के वो क्या करते थे, तो इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। कृषि भूमियों पर राज्य का सर्वोच्च नियंत्रण था। कृषि की पैदावार पर कर या खराब खेती की हालत के अनुसार आधे से लेकर 5वें हिस्से के बराबर होता था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये लोग अपना जीवन कैसे चलाते थे, तो कृषि करते थे। मुस्लिम साम्राज्य की भूगोल ने सहायता की। जो मुस्लिम साम्राज्य का भूगोल था ना, उसने उसकी सहायता की तथा 5 सदियों तक अरब तथा ईरानी व्यापारियों का भारत तथा यूरोप के बीच समुद्री व्यापार पर एक अधिकार रहा। तो ये क्या करते थे, व्यापार भी करते थे, तो व्यापार पे एक अधिकार रहा। बाजार के लेन देन ने मध्य इस्लामी देशों में धन के महत्व को बढ़ा दिया। क्या हुआ, धन के महत्व को बढ़ा दिया। यदि कुछ प्रतिबंधों को माना जाए तो इस्लाम के लोगों को धन अर्जित करने से नहीं रोक सकता, यानी इस्लाम जो है लोगों को धन अर्जित करने से नहीं रोकता। इस्लाम में ब्याज के लेन देन अर्थात रिबन गैर कानूनी है, लेकिन ब्याज जो है वो सख्त मना है, ब्याज नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के धार्मिक तथा सामाजिक अनुभवों में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए। आगे चलकर समय के साथ बदलाव होते चले गए। एक मुसलमान का आदर्श व्यवहार सार्वजनिक तथा निजी रूप में कैसा होना चाहिए, इन सवालों के संतुलित उत्तर खोजे गए तथा समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया गया। ठीक है, तो ज्ञान के स्तर पर भी जो है काफ़ी काम किया गया। विधि शास्त्र की व्याख्या, स्रोतों तथा तरीकों के बारे में मतभेदों के कारण 8वीं तथा 9वीं सदियों में कानून के 4 स्कूल अथवा मजहब बनाए गए। तो जैसे कि आपको बताया, ज्ञान हासिल किया जा रहा था कि कैसा निजी व्यवहार हो, सार्वजनिक व्यवहार कैसा हो, इस तरीके से समुदाय के लिए काम किया जा रहा था। तो इस तरह के काम होते होते क्या हुआ, जो विधि शास्त्र की व्याख्या हुई वो अलग, उसको लेकर जो है मतभेद रहा और उसके चलते जो है 4 स्कूल बने, जिनका नाम है, पहला है मलिकी, दूसरा हनीफी, तीसरा शफोर्ड या शेफई और चौथा अनबली। ठीक है, ये बने और इनके अंतर्गत जो है जिनको जिसकी व्याख्या ज़्यादा सही लगी वो उनको मानने लगे। आगे देखिए, मध्यकाल में धार्मिक विचार वाले लोगों का समूह बन गया था जिन्हें सूफी कहा गया। मध्यकाल में क्या हुआ, धार्मिक विचार वाले कुछ लोगों का समूह बना जिन्हें सूफी कहा गया। सूफी लोग ईश्वर के बारे में रहबनिया या तपश्चर्या तथा रहस्यवाद के जरिए और अधिक गहरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। और सूफियों के बारे में आपने सुना भी होगा, है ना। उमर खयाम एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे। उमर खयाम के बारे में आपको याद रखना है, एक खगोल वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे, जो विभिन्न समयों पर बुखारा, समरकंद और इस्फहान में रहे थे। रुबाई उसके हाथों
और हाथों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। रुबाई क्या है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई इसके टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इब्न सीना। इब्न सीना एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। इब्न सीना व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था। उनका विश्वास नहीं था कि क़यामत के दिन व्यक्ति फिर जिंदा हो जाता था। निसंदेह धर्म वैज्ञानिकों ने इसका ज़ोरदार विरोध किया। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हुए, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो इस तरह जो है यहाँ पर ये समरी जो है वो कंप्लीट कर होती है। सार मैं समझती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप इसी तरह के अच्छे वीडियोस देखते रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 5 की समरी करेंगे हम। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।